आज़ादी से लेकर 2026 तक भारत में काफ़ी प्रधानमंत्री आए और गए। सभी ने अपने अपने कार्यकाल में भारत को सुदृढ़ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की एक नई नींव रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया और 17 साल में भारत को नया IIT हब दिया और विज्ञान की संस्थाओं की स्थापना की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे हर किसान एक नई ऊर्जा से भर गया था। उस समय भारत भूखा मर रहा था। सरदार जी ने कहा था कि मैं एक समय का खाना नहीं खाऊंगा, इससे पूरा भारत एक समय का खाना नहीं खा रहा था। और आज देखिए, उस नारे के दम पर पूरा भारत इतना अनाज उगाता है, इतना अनाज उगाता है कि हम पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं। 1971 की वो जंग, जिससे इंदिरा गांधी ने एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल में हम कंप्यूटर और दूरसंचार जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए कर दिया। उस समय हमने आइटम बम का परीक्षण किया, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम के साथ मिलकर ऐसे आइटम बम बनाए, जिससे कि पूरा लोग, जो हमारे दुश्मन देश है, वो हमारी तरफ देखने से भी डरते हैं। आज भारत को नए मुकाम तक पहुंचाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद मनमोहन सिंह का कार्यकाल आया। मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों में ऐसे बदलाव लाए कि जिससे कि भारत आर्थिक रूप से ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन सके। फिर आया 2014 में एक ऐसा इंसान जो चाय बेचने वाला था। उसने कहा कि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस देश की तकदीर, नक्शा, सब कुछ काया पलट कर रख दे। वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2026 तक भारत को अनेक ऐसे कार्यकाल में काम किया, जिससे कि भारत आगे बढ़ने में सक्षम रहा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटर का युग, IIT विभाग में स्ट्रॉन्ग, नए नए रोड मैप, नए नए एयरपोर्ट बनाना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 तलाक को सदा के लिए बैन करना, मुस्लिम बहनों और माओं के लिए एक सबसे बड़ा सहयोग और उनकी रक्षा कवच बनकर उभरा था। 2019 में धारा 370 को समाप्त करना, राम मंदिर का निर्माण करना, GST 2017 में लागू करना। 2017 में सरकार का व्यक्तिगत फैसला था कि नोटबंदी लाई जाए, जिससे कि अमीर लोगों की तिजोरी में जो पैसा भरा हुआ है वो सड़ता रहे या जनता के सामने आए, यानी कि ब्लैक मनी को जनता के सामने उजागर करना। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ब्लैक मनी को ख़त्म कर दूंगा, और कुछ हद तक उसमें कामयाबी भी पाई थी। उसके बाद दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण किया, नोटबंदी, GST, 3 तलाक बैन और नए नए हाईवे का निर्माण किया, नए नए एयरपोर्टों का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, देश को वंदे भारत ट्रेन का जन्म हुआ, जिसे सुपर फास्ट ट्रेन चलती है और जनता को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत सुविधाजनक हो चुका है। आज भारत के कोने कोने में आप जाइए, पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, बस स्टैंड की सुविधा है। और तो दोस्तों, आज माताओं बहनें सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, उनको गैस सिलेंडर भी दिया है। आज वो आगे बढ़ रही हैं। नारी सशक्तिकरण का, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, CAA बिल पास करना, इन सब के बारे में आपको पार्ट 2 में बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये विशेषताएं, ये काम, ये योगदान यहीं पर ख़त्म नहीं होता दोस्तों। नरेंद्र मोदी खुद इतनी बड़ी उम्र के होकर के मात्र 3 से 4 घंटे सोते हैं, पूरा उसमें भारत की सेवा में लगा देते हैं। आप मानिए दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो वडगांव में अपने पिता के साथ चाय बेचता था, आज वो देखिए देश का प्रधानमंत्री है, देश का सबसे बड़ा सर्वप्रिय, जो देश को भारत की माता कहता है और माँ की सेवा कर रहा है। 140 करोड़ लोगों की सेवा करना। दोस्तों, पार्ट 2 में
आपको लेके आएंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए वो बड़े बड़े फैसले जिससे पूरा विश्व, खासकर अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, क्यों उनको वो भागे और भारत इतना आगे निकल गया कि पाकिस्तान इतना पीछे रह गया कि 7 जन्म लेकर भी भारत को छू नहीं सकता है। आज भारत अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ चुका है, 4 नंबर पर। द भारत फाइल्स में दोस्तों पार्ट 2 में नरेंद्र मोदी के किए हुए कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना शेयर कर दो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तक वीडियो पहुंच जाए कि भारत का बच्चा बच्चा एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का एक गरीब किसान का बेटा भी कृषि मंत्री बन सकता है। भारत का एक साधारण लड़का भी रक्षा मंत्री बन सकता है। भारत की बेटी भी वित्त मंत्री बन सकती है। ये है मेरा भारत, ये है मेरा देश, ये है मेरी पहचान। मोदी के 12 साल और 12 ऐसे कानून जो देश का नक्शा बदल दिया। पार्ट 2 में आपको बताएंगे दोस्तों।